भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। ये उद्धव जी की लीला जितनी गाएं सब कम है। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ। चौथा यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा से। छठवा सत्या से। सातवां भद्रा। आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने भौमासुर को मार कर कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं को मुक्त करके भगवान ने कहा जाओ, तो कन्याओं ने कहा कहां जाएं आपके सिवा। वो कन्याएं कितनी थी? 16,100। उन कन्याओं ने कहा प्रभु आप हमसे विवाह कर लो, और उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने उन सबसे विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? मैया ओ मेरी मां जा रही हो? तो ये बताओ भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि 16,000 होते हैं वेद की ऋचाएं और 108 होते हैं उपनिषद। 16,108 जो विवाह हैं भगवान के, एक्चुअली वो वेद मंत्र हैं। किसी भी मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान ने जो विवाह किए वो विवाह का तात्पर्य स्त्रियों से नहीं है। भगवान तो योगी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान है ना, सामान्य नहीं है। 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद। भगवान जैसे आपने जपा सीताराम, कोई जपा राधे श्याम, कोई जपा ओम नमो भगवते वासुदेवा, कोई जप रहा है कुछ, कोई जप रहा कुछ। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि किस मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है? तो भगवान तक पहुंचने के लिए 16,108 रास्ते हैं। ये रास्ते हैं। कोई उपनिषद इस उपनिषद से भगवान तक पहुंच जाए, कोई उस उपनिषद से पहुंच जाए, कोई इस वेद के मंत्र से पहुंच जाए, कोई उस वेद के मंत्र से। तो ये 16,108 वेद की ऋचाएं उपनिषद सहित ये भगवान की लीला है। और उन कन्याओं को बंधन से मुक्त करके समाज में जिन नारियों को अपमान मिलता, उन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। ये 16,108 विवाह का रहस्य है। भगवान ने बड़े प्रेम से रुक्मणी मां से, देखो भगवान गृहस्थी में ना हंसते मुस्कुराते रहते हैं। भगवान की प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटियों का जन्म हो। 1 बेटी और 10 बेटे। इतना बड़ा परिवार था भगवान का, पर भगवान खुश हैं। हर मंदिर में भगवान प्रसन्न है। आप एक विवाह करके ऐसे बैठते हैं जैसे कभी हंसे ही नहीं, है ना? मैया सो रही हो मेरी मां। अच्छा ये बताओ, आप हंसते हो? ऐसे ही हंसते हो कि अच्छे वाला हंसते हो? शादी जब से हुई उसके बाद अच्छे से हंसे नहीं है ना? हंसे। भगवान ने इतने विवाह किए फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के मंदिर में भगवान का मैसेज क्या है? आपके घर के गोपाल जी स्माइल रखते हैं कि नहीं, मुस्कुराते हैं कि नहीं? क्या मैसेज है आपके लिए? गौरी गोपाल भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए, सब मुस्कुराते हुए ही आपको मिलेंगे। क्यों? क्या मैसेज है मुस्कुराहट का? क्या मैसेज है? भगवान कहना चाहते हैं स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, पर हर समय मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया।
इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, भगवान जी मुस्कुराते हैं।